सरकारी नौकरी 2020। झारखंड में 35,000 पीटी शिक्षकों की ज़रूरत। हेमंत सोरेन सरकार जल्द निकाल सकती है वैकेंसी। खेल एवं व्यायाम में रुचि रखने वाले झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश के सभी स्कूलों में जल्द ही फिजिकल इंस्ट्रक्टर की बहाली की जाएगी। इस संबंध में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अब हेमंत सोरेन सरकार को इस पर अंतिम फैसला लेना है। सरकार ने सहमति दे दी तो झारखंड के कम से कम 35,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। दरअसल शिक्षा को खेल एवं शारीरिक शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को सौंप दी है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में सभी स्कूलों में फिजिकल इंस्ट्रक्टर की बहाली की सिफारिश की गई है। इस वक्त झारखंड के सरकारी स्कूलों में सिर्फ 200 फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं। कमेटी की रिपोर्ट मिल जाने के बाद कहा जा रहा है कि स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई शैक्षणिक सत्र वर्ष 2021-22 से शुरू की जाएगी। इसके लिए टीचर्स की ज़रूरत होगी, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि इसी बीच फिजिकल इंस्ट्रक्टर की बहाली भी कर ली जाएगी। रांची, गांधी और शास्त्री के विचारों से ही व्यवस्था दुरुस्त होगी, सीएम हेमंत सोरेन। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बापू वाटिका स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। प्रतिमा स्थल पर दोनों बापू के भजन में शामिल हुए और राष्ट्रपिता को स्मरण किए। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गांधी जी सत्य, न्याय व अहिंसा के लिए जाने जाते थे। वे नारी शिक्षा के पक्षधर थे। आज हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम बापू के बताए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह की खबरें आ रही है उनसे मुझे प्रतीत होता है कि लोगों में मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता है। समय आ गया है इसमें परिवर्तन का। उन्होंने कहा कि बापू के बताए मार्ग को आत्मसात कर बदलाव लाया जा सकता है। बिजनेस आईआरसीटीसी इंडियन रेलवेज 15 अक्टूबर से झारखंड, बिहार और बंगाल के लिए शुरू होंगी शॉर्ट ट्रेनें। रांची, कोरोना संकट की वजह से यदि आप लंबे अरसे से घर के बाहर फंस गए हैं तो आपके लिए घर जाना आसान होने वाला है। भारतीय रेलवे ने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। खासकर झारखंड, बिहार और बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इन तीनों राज्य को जोड़ने वाली शॉर्ट ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। ट्रेनों की संख्या बढ़ भी सकती है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीके यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि त्योहारों के मौसम में भारतीय रेलवे 200 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें से आधी से ज़्यादा ट्रेनें बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाली होगी। श्री यादव ने यह भी कहा कि अभी वह अनुमान के आधार पर बता रहे हैं कि 200 ट्रेनें चलेगी, इसकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। रांची, यूपीएससी पीटी, कोरोना के साये में यूपीएससी पीटी की परीक्षा, जानिए क्या है गाइडलाइन। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 4 अक्टूबर को रांची में होगी। इसके लिए 61 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। कोरोना के साये में परीक्षा आयोजित होगी, ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। यूपीएससी पीटी की परीक्षा 2 पालियों में होगी। सुबह 9:30 से 11:30 और अपराह्न 2:30 से 4:30 बजे तक होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। परीक्षा केंद्र के आसपास 5 से अधिक लोग जमा नहीं रह सकेंगे। किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करना है। परीक्षा केंद्र में हथियारों के ले जाने में प्रतिबंध रहेगा। निषेधाज्ञा सुबह 7 बजे से शाम 7:30 तक जारी रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात बरतने और यूपीएससी की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है। सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था परीक्षा केंद्र पर होगी। सामान्य टेम्परेचर होने पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। सीटिंग अरेंजमेंट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग के दौरान यदि कोई छात्र सिम्टोमेटिक मिलता है तो उसके लिए अलग कमरे की व्यवस्था की जाएगी।
रांची, झारखंड के संताल आदिवासियों के शहद को राष्ट्रीय बाजार। पाकुड़ के संताल आदिवासियों द्वारा उत्पादित शहद को अब केंद्रीय सरकार बेचेगी। इससे शहद को राष्ट्रीय बाजार मिलेगा और इसका लाभ शहद उत्पादक संताल आदिवासियों को मिलेगा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने पाकुड़ हनी ब्रांड को लॉन्च करते हुए ये बातें कही। जनजातीय कार्य मंत्रालय की संस्था ट्राइफेड इसकी मार्केटिंग करेगी, अपने स्टोर और ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराएगी। पाकुड़ हनी को लॉन्च करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि पाकुड़ में शहद का संग्रह स्थानीय युवाओं द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद प्रोसेस कर उनकी पैकिंग की जा रही है। राष्ट्रीय बाजार मिलने से संताल आदिवासियों द्वारा उत्पादित शहद की बिक्री बढ़ेगी। इससे ये आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। जमशेदपुर, IRCTC इंडियन रेलवेज कोरोना काल में नौकरी दे रहा रेलवे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच जब कर्मचारियों की छंटनी से नौकरी का संकट हो गया है, ऐसे में रेलवे ने खुशखबरी दी है। कोरोना काल में रेलवे नौकरी दे रहा है। इसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने कामकाज का बोझ हल्का करने और कम खर्च को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने से संबंधित रेलवे बोर्ड का सर्कुलर जारी कर दिया गया है। रेलवे को चेकिंग स्टाफ की ज़रूरत है। इसके लिए 60 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध पर भर्ती किया जाएगा। इनकी उम्र 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चेकिंग स्टाफ के लिए अनुबंध पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। कर्मचारियों को महीने में 21 दिन ड्यूटी करनी होगी। भर्ती के बाद उनकी पेंशन प्रभावित नहीं होगी। इस पद पर नियुक्ति के बाद रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दुर्घटना की स्थिति में विभागीय दावा का लाभ नहीं मिल सकेगा। मुफ्त इलाज, DA, PA समेत कई सुविधाएं नहीं दी जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारी 7वें वेतन के लाभ के भी हकदार नहीं होंगे। सरायकला खरसवां, CRPF जवान के बैंक खाते से पैसा उड़ाने वाला साइबर अपराधी साद्दाम शेख देवघर से गिरफ्तार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के एक जवान के बैंक खाते से पैसे उड़ाने वाले साइबर क्रिमिनल को सरायकला पुलिस ने देवघर से गिरफ्तार किया है। इस शातिर अपराधी का नाम साद्दाम शेख है। सरायकला के इंस्पेक्टर पास्कल टप्पू के नेतृत्व में पुलिस ने देवघर जिला के सारठ थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडारी गांव से साद्दाम शेख को गिरफ्तार किया है। पुलिस साद्दाम को अपने साथ सरायकला ले आई है। इस संबंध में सरायकला के सर्कल इंस्पेक्टर पास्कल टप्पू ने बताया कि 6 अगस्त 2019 को CRPF के 196 बटालियन के दुगनी के जवान अरुण कुमार यादव ने शिकायत की थी कि साइबर अपराधियों ने उनके खाते से 48,000 रुपये उड़ा लिए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। तकनीकी सेल की मदद से पता चला कि देवघर के पिंडारा से अपराधियों ने पैसे उड़ाए हैं। इसके बाद एक टीम का गठन करते हुए साद्दाम शेख को गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई। टीम ने योजना के अनुरूप काम किया और साइबर क्रिमिनल साद्दाम को धर दबोचा। जमशेदपुर, IRCTC इंडियन रेलवेज दक्षिण पूर्व रेलवे में एक ही जगह से 25 से अधिक रेलवे स्टेशनों का ट्रैफिक होगा कंट्रोल। दक्षिण पूर्व रेलवे में आधुनिकीकरण का असर जल्द दिखने लगेगा। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि एक ही जगह से 25 से अधिक रेलवे स्टेशनों के ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। जल्द ही सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगने जा रहा है। इससे रेल कर्मचारी एक स्थान से ही बैठ के 25 से 30 स्टेशनों के ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकेंगे। ये सिस्टम ऐसे स्टेशनों में लगाए जाएंगे जहां इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लग चुके हैं। चक्रधरपुर मंडल के टाटानगर समेत कई रेलवे स्टेशनों में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जबकि कई रेलवे स्टेशनों में इसे लगाने का काम चल रहा है। Subscribe to our channel for more videos and press the bell icon for latest notification. If you like the video, please hit the like button and comment below.